मैं ड्राइव करते करते क्यों वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मर्द वो है रिलेशनशिप में। कितना शांत हूँ मैं, स्माइल देखो मेरे चेहरे पे। बॉलीवुड अभिनेता एक्टर का कॉल आया मेरे पास, जिनके साथ मैंने अभी इतनी अजीब चीज़ हुई ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करो, बढ़िया चीज़ है जो मुंबई में हो रहा है, पर तरीके होते हैं। अनियन है, वेजीज हैं। देन वी आर सिटिंग आउट। जब इसको पीना ही है तो मुझसे भैंसबाजी क्यों कर रही थी, कॉफ़ी कहाँ पीनी है। इमेजिन मैं किस लेवल का खुश हूँगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, लुक एट दिस। अच्छा बना रखा है। यहाँ पे बैठ के आप एक एक जाम पिएगा बाबा अपनी बेगम के साथ, यू नो। इट्स ऑल अबाउट द वाइब। बियर पीना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट्स नॉट द प्रायोरिटी, इट्स अबाउट द वाइब। आराम से अपनी बीवी के साथ बैठ के एक एक जाम पिएंगे, मचानी लाइफ। अच्छा, पूरे प्लांट्स भी बेचते हैं लोग, नाइस। यहाँ पे एक बॉटल पिया जाएगा। अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी बियर और एनीथिंग, अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, बट अबे यार हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार तो पीते हैं हम। इट्स ऑल गुड बाय, इट्स ऑल चिल, इट्स ऑल गुड। हमारी डाइट अच्छी है, वी वर्क आउट, वी रन अलॉट, वी वॉक अलॉट, तो इतना चलता है भाई, राइट। आई मीन वंस इन अ वाइल इट्स गुड। तेरे लिए तो हमेशा ही, एवरी डे इज गुड फॉर यू, राइट। बियर। शी इज लाइक आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। मेरे को तो रोज पिला दो बेबी। लास्ट नाइट ड्यूरिंग द स्ट्रीम ऑन बाबा जिंदा है चैनल, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो जाके करो, रोज रात को लाइव करता हूँ वहाँ पे। वी वर डिस्कसिंग लाइक we should have kids or not and all of that, and then somebody said ki then who's gonna call you daddy, and I was like my wife. Cheers. Few minutes. Oh. Ooh. Suddenly when you take a sip, right, and it's stuck. बैंकॉक में एक कंटेंट क्रिएटर की मौत हुई दारू की पहली सिप से। रेड लाइट हो रखी है, पर देखो क्या तमीज़ से खड़े हैं सब। आई लव इट भाई, कोई पूपा नहीं, क्या तमीज़ से लाइनों पे खड़े हैं अपने आप। मैं ड्राइव करते करते क्यों वीडियो नहीं बना रहा हूँ, शॉर्ट्स क्यों नहीं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को आजू बाजू के, उसके बारे में जल्दी बताऊँगा तुम्हें मैं मॉल पहुँच के। बड़ा ही अच्छा रीज़न है। जब घर वालों ने बोला तो मैंने सुना नहीं, बीवी ने बोला, बीवी की सुनता कौन है। फिर कल रात को बड़े ही एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेता एक्टर का कॉल आया मेरे पास, जिनके साथ मैंने एक मूवी में काम भी किया था। उन्होंने बोला कि यार बाबा तो शूट करते हुए ड्राइव मत किया करें। अब इतना इग्नोरेंट है नहीं बाबा कि हर किसी की बात टाल दे, इसीलिए आज तुमने बाइक के शॉट्स नहीं देखे। पर उसका भी जुगाड़ करूँगा मैं, या तो मैं गोप्रो लगा लूँगा उन शॉट्स के लिए हेलमेट पे, या तो बीवी को पकड़ा दूँगा मोबाइल की, तू शूट कर ले। दोनों में से एक चीज़ करनी पड़ेगी। पर अब से ड्राइव करते हुए शूटिंग करना एब्सोल्यूट नो नो। तो जब डैमी जी को गिफ्ट किया था लुई विटॉन, तब वो था नीचे, अब शिफ्ट हो चुका है जस्ट 1 महीने के अंदर इधर सेपरेट कर दिया इन लोगों ने, नीचे से हटा दिया। आई डोंट नो व्हाई दे रिमूव्ड इट फ्रॉम डाउन देयर, इट वाज गुड। ओके, oh yeah from there also it will be there after renovation। जब तक रिनोवेशन चल रहा है इन लोगों ने पूरा एक सेपरेट ही बना दिया। लुक एट दिस, अभी भी अच्छा ही लग रहा है भाई। ऑफ कोर्स भैंसबाजी हो रही है, कॉफ़ी कहाँ पी है। डैमी बोल रही है अंदर पीते हैं एसी में। मैंने बोला अंदर क्या बैठ के कॉफ़ी पीनी, बाहर बैठते हैं कहीं पे, तो उसी के लिए थोड़ी भैंसबाजी हो रही है, बस नॉट अ बिग डील। पियेंगे तो वहीं पे जहाँ पे बाबा का मन करेगा। यू वांट टू ड्रिंक कॉफ़ी, देन वी आर सिटिंग आउट। जब इसको पीना ही है तो मुझसे भैंसबाजी क्यों कर रही थी, कॉफ़ी कहाँ पीनी है भाई। औरतों का मेरे को उसको पीनी भी नहीं है, पर चीज़ लगी नहीं, अंदर ही बैठेंगे। अरे तुझे पीनी नहीं है तो तू कहीं भी बैठे, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है। क्रेजी भाई, लुक एट दिस शॉट। ट्रेन जा रही है, गगनचुम्बी बिल्डिंग है, गगनचुम्बी बीवी, नहीं गगनचुम्बी नहीं, बाबा की चुम्मी भी बीवी। एंड ब्यूटीफुल बैंकॉक। आई लव बैंकॉक, सो गुड, सो नाइस। तो यहाँ पे इस एरिया में आने के 2 रीज़न्स थे। एक तो था बिज़नेस से रिलेटेड, वो बता नहीं सकता, उससे रिलेटेड कुछ काम था, वो निपटाया हमने, आधे घंटा लगा उसमें। उसके बाद जो सेकंड रीज़न था वो था मेरी बीवी की वजह से, क्योंकि इनको ब्रांडेड पर्स ख़रीदने का बड़े मन करता है, ख़रीदती भी है, इसके बाद हैं भी काफ़ी, पर उनको केयर नहीं करती। और ब्रांडेड पर्स के साथ ये फ़ायदेमंद चीज़ रहती है कि तुम कितनी बार भी उनको पॉलिश करवा लो, जितनी बार तुम्हें पॉलिश करवाना तुम करवा सकते हो फ्री में। ब्रांडेड पर्स की बात कर रहा हूँ, और ये कभी करवाती नहीं। मैं बोला जब तेरे पास है
ब्रांडेड पर्स, तो उनकी केयर भी किया करना। तो इसने दे रखे थे अपने पर्सेस, सब मिल गए आज पॉलिश के साथ, एकदम चकाचक ब्रांड न्यू। हैप्पी विद योर ओल्ड पर्स नाउ? व्हाई? नो, द वन यू गिव फॉर पॉलिशिंग एंड ऑल ऑफ दैट। ओह माय, यस, व्हाट, यस, हाउ इट इज? माय बैड। हम बैठे हैं जहाँ पे मैंने बोला था, बाहर वातावरण में। अंदर कौन बैठता है भाई बैंकॉक में, वो तो बाहर बैठो। इतने सेक्सी सेक्सी कॉफ़ी बार्स हैं यहाँ पे। दारू नहीं पी जाएगी क्योंकि कल हमने बियर पी थी, आज पियेंगे कॉफ़ी। आर यू ड्रिंकिंग समथिंग डैमी? हाँ, डैमी चेक। मेरा तो सेट है भाई, बियर पियेंगे, अबे कॉफ़ी पियेंगे भाई, क्या हो रहा है। बाबा के लिए एक्स्ट्रा हॉट लाटे, डैमी के लिए पता नहीं 15 मिनट हो गए उसको समझ में नहीं। डैमी, इफ़ यू वांट टू ड्रिंक बियर देन इसको then drink beer. What, you don't even know what you gonna drink from last 10 minutes. Drink beer, it's okay. Yes you can, but it's not good every day we are drinking. Drink chocolate milkshake then. कुछ नहीं हो सकता है इस औरत का। He was asking me हमेशा कंफ्यूज जाते लौंडे की कि दारू और बियर मेरे पास रख रहा था। उसको लगा ना क्योंकि मर्द है भाई, बियर पिएगा, पर ना, मर्द वो है रिलेशनशिप में वो बियर पी रही है, मैं पीऊँगा कॉफ़ी। बाबा की खपन खाब हॉट लाचे लछाच। अरे यार ये तो, इसमें तो वो पकड़ने वाला ही नहीं है यार। ए, देयर इज़ नथिंग टू होल्ड। मुझे लगा ऐसे पकड़ूंगा तो हाथ जलेगा, और वो है नहीं होल्डर। पर ऐसे भी पी सकते हो, आपको गर्म नहीं लगता है, पर अंदर गर्म है, बाहर ठंडा है। बाबा का अपोजिट। एक्चुअली मैं अंदर और बाहर दोनों ही गर्म है। वाओ, इट्स गुड कॉफ़ी। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे बियर ही पी थी, मैंने कॉफ़ी नहीं पी है यहाँ की कभी, पर इट्स वेरी गुड। चीयर्स डैमी। पापी लोग बियर पीने वाले विद द गुड पीपल जो कॉफ़ी पीते हैं। हाँ, ओ योर आर्ट, माय आर्ट। चीयर्स। व्हाट? इसीलिए मुझको मंडे को आना पसंद है बाहर। Look at how empty it is. पूरा खाली पड़ा हुआ है, सब के सब दिहाड़ी ले रहे हैं अपनी 9 से 5 की। परफेक्ट। इसीलिए डैमी की 2 दिन की छुट्टी होती है ना हफ्ते में, तो संडे मंडे की करवा रखी है मैंने कि हम लोग मोस्टली संडे को घर पे रहते हैं, राइट। डैमी को भी आराम करना था, मंडेज़ को बाहर निकलते हैं हम लोग। हाउ गुड इट इज़ टू कम आउट ऑन मंडे, और फिर पूरा भरा भरा रहता है, पूरी लाइन लगी हुई होती है। लोग भाई कितना अच्छा हो रहा है। आइसोलेशन, केवल टूरिस्ट दिखेंगे तुम्हें आसपास, वो टूरिस्ट हैं सब, और पूरा केवल हम लोग ही, कोई था ही नहीं दिखा, कोई लोकल्स नहीं दिखे, सब दिहाड़ी ले रहे हैं। परफेक्ट भाई, मंडे को निकलो बाहर। यू नो व्हाट, मैंने एकदम ये सही चीज़ करी। मैं कभी बार अब आजकल काफ़ी बैठकर सोचने का वक्त मिलता है ना। एक टाइम था जब मैं पूरा टाइम काम ही करता रहता था, ऑफिस के बाद भी काम, लंच टाइम में भी काम करता था। अगर तुम मेरे OG सब्सक्राइबर्स हो, तुम लोगों ने देखा होगा। आई फील नाउ कि भाई अच्छा किया मैंने अपने 20s में इतना मल्टीपल काम करके, खुद को बिजी रखकर। मेरे दोस्त बुला रहे हैं पार्टी करने के लिए, गया नहीं। लद्दाख ट्रिप डिसाइड हुई थी, वो अभी तक मुझको लगती है जाना चाहिए था, पर बढ़िया क्या नहीं गया, राइट। बैंकॉक भी आया, खूब मस्ती मारी, ऐसा नहीं मस्ती नहीं मारी, ट्रैवल नहीं किया, खूब किया। पर जहाँ पे मुझको यू नो कन्फ्यूजन होता था कि दोस्त बोल रहे हैं कि आजा बैंकॉक पार्टी वार्टी करने चल रहे हैं ना, ऑफिस के कलीग, तब मैंने चूज़ किया कि मैं काम कर लूँ घर जाके। लुक एट इट नाउ, मेरी अभी उम्र क्या है भाई, 30 साल का हूँ मैं केवल। आई मीन 32, बट यू नो, एंड आई एम ऑलरेडी भाई फ्री। तुम सोच के देखो मेरे पास कितने साल हैं अभी ज़िंदगी के, जब मैं ऐसे ही जीने वाला हूँ। वीक डेज को बाहर निकलूँगा, ऐसे ही मज़े मारूंगा, कॉफ़ी पीऊँगा, जो पसंद है करूँगा, ट्रैवल करूँगा, लाइव स्ट्रीम करूँगा, रात को गेम्स खेलूँगा जो मुझको पसंद है। इन शॉर्ट मुझको अब 9 से 5 करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। इमेजिन मैं किस लेवल का खुश हूँगा कि मैं अब इस तरह की लाइफ जीऊँगा ज़िंदगी भर। ये सोच के ही मेरे को ऐसी एक्साइटमेंट होती है ना सुबह उठने की, कि भाई मुझको ऑफिस नहीं जाना है, भागा दौड़ी नहीं करनी है, कोई मीटिंग में नहीं बैठना है, सीधे जाना है, कॉफ़ी शॉप में बैठना है। मैक्सिमम लैपटॉप ले जाऊँगा, थोड़ा बहुत काम होता है जो बिजनेस से रिलेटेड 1-2 घंटे का, कॉफ़ी पीऊँगा, घर आऊँगा, डैमी के साथ डिनर करूँगा, गेम खेलूँगा, लाइव स्ट्रीम करूँगा, यही भाई। और फिर ट्रैवलिंग पे निकल जाओ कभी। यू हैव नो आइडिया हाउ हैप्पी आई एम भाई। एक्चुअली अंदर भी बैठ जाते तो सही था, बढ़िया ठंडी हवा आई जैसे इसने बड़ा सा गेट खोला। बिकॉज
मेरे को थोड़े बहुत पसीने आ गए, आई एम फीलिंग सुपर अनकम्फर्टेबल। आज मैंने लूज़ कपड़े नहीं पहने ना, आज मैंने पहन रखे एकदम टाइट वाले, तो पसीना ज़्यादा आता है जब टाइट पहनते हो तो, क्योंकि गर्मी तो है ही बैंकॉक में भाई। बट इट्स ओके, अच्छा था, व्यू बढ़िया था। लुक एट दैट। अब ऑफकोर्स मॉल के आसपास आए हैं और लड़कियों का कुछ प्लान ना हो जाए लेने का, इट्स इम्पॉसिबल। तो उसको थोड़ा अपना मेकअप से रिलेटेड सामान लेना है तो वो लेगी, क्योंकि अभी टाइम है डिनर में। आज मेरी लाइव स्ट्रीम है बट ऑब्वियसली लेट है, तो डिनर विनर करके जाएंगे। डिनर का जो प्लान है आज सुपर लाइट, कोई बिल्कुल एकदम लाइट फूड खाएंगे, क्योंकि मेरा जो पेट है वो भर रखा है अभी। कल रात को जो मैंने इंडियन खाया था और इतनी दारू ठोकी थी हमने, तो आई एम फीलिंग ऑलरेडी टू ब्लोटेड। तो एकदम लाइट खाना है हमें, एकदम लाइट। अब पता नहीं वो लाइट क्या होगा, और अभी तक तो वो निकाला भी नहीं है जो मैंने कल रात को सारा खाया था। यू नो व्हाट आई मीन राइट? तो कुछ लाइट ही खाना पड़ेगा। व्हाट वी कैन ईट देन? ये बोल रही चिकन राइस खा सकते हैं, थाई वाला, जो कि लाइट ही होता है। मेरा तो मन भी नहीं है कुछ भी खाने का भाई। देन व्हाट वी कैन ईट? No, it's not about like, and I want anything which is light, क्योंकि खाना तो पड़ेगा वरना भूख लग जाएगी रात को मुझे। बाकी मेरा मन नहीं कर रहा भाई, आई एम फीलिंग सो हैवी, सुपर हैवी। और हम एंटर कर रहे हैं डैमी जी के ब्यूटी पार्लर सेक्शन में। अब डैमी जी खरीदेंगे अपनी बिंदी लिपस्टिक, तो मैं नहीं दिखा रहा भाई, वो खरीदेगी। जब तक खरीदेगी मैं बैठ जाऊँगा कहीं पे, मेरे से नहीं होगा शूट। अब आधा घंटा लेटर, अभी भी बातें चल रही हैं, कुछ नहीं खरीदा है उसने, बोरी पीछे। फाइनली आधे घंटे बाद डिसाइड कर लिया डैमी ने क्या ख़रीदना है उसको, और अब जा रहे हैं पेमेंट करने के लिए। वो दीदी भी भाग रही हैं, इतना टाइम करवाया डैमी ने। अब होगा पेमेंट। पहले ना मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी डैमी जब शॉपिंग करती थी, क्योंकि है ना बहुत टाइम लगाती हैं लड़कियाँ, तुम लोगों को पता है। पर आजकल मैं इतना शांत सा हो चुका हूँ ना, क्योंकि इतनी सारी हेडेक्स कम हो चुके हैं लाइफ में, स्पेशली सबसे बड़ा 9 to 5 जॉब। अब मुझको पता है आधा एक घंटा तो लगना ही है, तो मैं पहले से अपना माइंड सेट रेडी रखता हूँ। जब भी बोलते थोड़ा कुछ खरीद लूँ, लाइक कि आधा एक घंटा गया। कितना शांत हूँ मैं, स्माइल देखो मेरे चेहरे पे। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा भाई। दीदी खुश है, मैं भी खुश हूँ, है ना। हो गई उसकी शॉपिंग। मुझको पार्किंग के लिए फ्री में मिल गया, क्योंकि कुछ भी चीज़ खरीदो तो यू नो पार्किंग के पैसे देने नहीं पड़ते। और क्या चाहिए ज़िंदगी में ना, पार्किंग के पैसे बच गए। डैमी बोल रही थी जब से तूने क्रॉक्स खरीदे हैं तू साला हर जगह क्रॉक्स पहन के आता है। मतलब इससे कंफर्टेबल चीज़ मैंने आज तक नहीं डाली अपने पाँव पे भाई। क्रॉक्स से ज़्यादा कंफर्टेबल कुछ नहीं है पहनने में, ट्राई कर लेना। मैं आजकल हर बार बाहर भी निकलता हूँ छोटे छोटे काम के लिए, जूतों का कलेक्शन तो बर्बाद ही हो रखा है, केवल यही पहन रहा हूँ मैं। इतने कंफर्टेबल हैं भाई, एक नंबर। अभी इतनी अजीब चीज़ हुई ना कि एक गाड़ी ने गलत कट मार दिया रेड लाइट पे, और उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक लग गया थोड़ी देर के लिए। और जो हॉन्किंग हुई गंदी वाली, क्योंकि यहाँ पे हॉन्क केवल तभी होता है जब कोई गलती कर रहा होता है, राइट। और सबके सब इरिटेट हो गए, आसपास जो भी चल रहे थे, हम भी रुक गए, इवन मैं भी रुक गया। और मैं इंडियन हूँ भाई यार। अब देखो सब इतने लाइन पे चल रहे हैं, कोई हॉन्क नहीं है, सब अपने तमीज़ से लाइन में, कोई इधर नहीं घुसेड़ रहा है कार, वरना फिर ट्रैफिक लग जाएगा। पर वहाँ पे लगाया था एक ने। होते हैं कुछ कुछ बेवकूफ़, राइट। या तो उसने ध्यान नहीं दिया होगा कि वो ग्रीन पे निकला हो पर रेड पे फंस गया हो, वैसे जो भी हुआ हो। गंदा हॉर्न भाई, और सब पागल हो गए, सब देख रहे हैं, इवन चलने वाले पागल हो रहे हैं कि भाई ये क्यों हॉर्न दे रहा है, हॉर्न इतना। और मेरे को अजीब लग रहा है इतना, क्योंकि मुझको इतने साल हो चुके हैं यहाँ पे। अब अगर हॉन्क होता है तो ऐसा ही होता है, किसी ने कुछ उल्टा सीधा काम किया ही होगा, और सबको फ़र्क पड़ा आसपास, केवल गाड़ी वाले को नहीं। और इमेजिन इंडिया में ये चीज़ इतनी कॉमन है, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता है। लोग हॉन्ग दे रहे हैं, पीपल आर लाइक ला 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 ला, इट्स सो कॉमन। ओके, व्हाट इज दिस डैमी? ये स्ट्रीट वो वाली है, वो वाली लड़कियां बैठी भी दिखी मुझे। व्हाट? No matter how traffic it is, no honking until something happens. It Yeah, like matters like that. Yeah. Everybody was irritated, not just the driver, right? Even around people walking, they were irritated. Even I was irritated, and I'm Indian. Think about that. देख रहे हो कितना chaos हो रखा है, कितना ट्रैफिक हो रहा है, क्योंकि अभी ऑफिस टाइम हुआ है ना, 6 बज गए हैं, तो सब घर जा रहे हैं। अभी मंडे है ना। पर देख लो तुम, मजा आ ले कोई हॉन्क कर रहा हो, कोई नहीं करेगा भाई। ये देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पर ऐसा नहीं है कि बस खुला पड़ा हुआ है, सब कुछ धूल बाहर आ रही है। एकदम परफेक्ट
पेटी पैक कर रखा है, अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बाहर धूल नहीं आएगी और यू नो अगली भी नहीं लग रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो मस्त सजा रखा है। दिस इज़ व्हाट आई कॉल्ड भाई कि यू नो चाहो तो जो बोलते हैं ना कि धूल हो रखी है इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करो, बढ़िया चीज़ है जो मुंबई में हो रहा है, पर तरीके होते हैं जैसे ये देखा पीछे तुमने, ये होते हैं तरीके। एंड देन कदम कदम पे ये प्यारी जगह तो है ही 7-Eleven। प्यास लग रही है, कोई टेंशन नहीं है। अरे ये डैमी दारू के अलावा कुछ और सूझता है क्या तुझे? पक्की दारूबाज हो चुकी है, पति इतना ओपन माइंडेड मिल गया ना इसको, पक्की दारूबाज हो चुकी है। पर पानी के लिए आए हम लोग 7-Eleven। ये भी साला 7-Eleven हर 2-3 कदम में नया 7-Eleven मिल ही जाएगा तुम्हें, तो टेंशन भी नहीं रहती कि डिहाइड्रेट हो जाओगे ना। हम तो भैया पानी खरीदो, पियो और यहीं पे फेंक दो, फिर कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि पता है थोड़ी देर बाद फिर 7-Eleven में आ जाएगा, प्यास लगी तो फिर खरीद लो। हाइड्रेट रखो खुद को। एक और कंस्ट्रक्शन एरिया देखो कितना प्यारा ब्लॉक कर रखा है, अंदर चल रहा होगा कंस्ट्रक्शन फॉर श्योर। जब कंस्ट्रक्शन साइट है, क्या बढ़िया पेटी पैक कर रहा है, कहीं भी धूल नहीं जाएगी और अगली भी नहीं दिखेगा। लुक एट दिस, इसे बोलते हैं भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और साथ में साफ सफाई और बाकी लोगों का भी ध्यान रखना। एम्पैथी होना जरूरी है इंसान में। वैसे तो थाई फूड खाने का मज़ा है स्ट्रीट पे, स्ट्रीट में खाओ थाई फूड, एकदम नेक्स्ट लेवल टेस्ट होता है। बट बाहर ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए रेस्टोरेंट ढूंढा एक थाई फूड का, हल्का हल्का हेल्दी सूप, चिकन सूप है ये, फेमस है थाईलैंड का। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सूप? टॉम यम काई सूप। काफ़ी फेमस है, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। इसमें अदरक वदरक सब कुछ काट के डालते हैं, सारी वेजीज एंड एवरीथिंग, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स कपाओ मुसाप विद खाई डाओ। तो यह है डिनर। इससे ऑब्वियसली मेरा पेट नहीं भरेगा, तो घर जाके मैं उबले हुए अंडे भी खाऊंगा प्रोटीन इनटेक पूरा करने के लिए। बट आई थिंक आई विल ऑर्डर 1 more प्लेट। मेरा कुछ नहीं होगा इससे। इट्स टेस्टी। तो ये सूप ऐसा होता है ना, इसमें बॉइल्ड चिकन होता है, खूब सारा लोग चिकन पीसेस हैं, बहुत सारे बॉइल्ड, अनियन है, वेजीज हैं, गार्लिक भी डालते हैं ये लोग, अदरक भी डालते हैं, एंड यू नो सारी वेजीज। और बड़ा हेल्दी होता है ये, काफ़ी पीते हैं हम लोग जब भी थाई फूड खाते हैं। कभी ट्राई करना, बहुत टेस्टी होता है। 2 प्लेट तो मैंने कपाओ ही भेज दी, और वो इवन वो सूप था उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, वो भी मैंने खाया मोस्टली। बहुत ज़्यादा पेट भर गया भाई। तो यही होता है बाबा का मंडे, यही था मेरा मंडे। अब घर जाएंगे, मेरा लाइव स्ट्रीम है, डैमी सो जाएगी, दैट्स इट बेबी। यही था बाबा का मंडे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो पसंद आया तो आई लव यू ऑल। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। मेरी बच्चिया सबका बाय बाय।